बेटा तुमने होमवर्क कर लिया? नहीं पापा, कल करूँगा। बेटा ऐसा नहीं करते, जो कल करे सो आज कर, आज करे तो अब। तो पापा, कल होने वाली पोटी को अभी कैसे निकालें? बेटा दिन भर बस मोबाइल लेकर क्यों बैठे रहते हो? कभी बाहर जाओ, खेलो कूदो। एक हमारा समय था जहाँ कोई खेलने कूदने ना जाए तो मम्मी पापा डांट सुनाते थे, और एक तुम्हारा समय है जहाँ तुम लोग को खेलने कूदने के लिए बोला जाता है। पापा, अगर आपके समय में भी मोबाइल होता तो आप भी मोबाइल देखते, बाहर खेलने कूदने नहीं जाते। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। देखो बेटा, हमारे रिश्तेदार के दादा आए हैं, इनसे बात उत करो, जरा मैं सब्जी लेकर आता हूँ। और दादा, कैसा है हालचाल? सब ठीक है ना? सब बढ़िया। तुम बताओ, रिजल्ट कब आ रहा है? रिजल्ट को छोड़िए, अच्छा ये बताइए, पैसा वैसा लाए हैं कि नहीं? कैसा पैसा? मेहमान लोग बड़ी चालाक होते हैं, पेरेंट्स के सामने पैसा देते हैं और हम लोग पेरेंट्स के सामने पैसा नहीं ले पाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं पैसा लाए हैं तो अभी दे दीजिए। पापा, मेरा पेट दुख रहा है। और चला मोबाइल। पापा, मेरा सिर भी दुख रहा है। और चला मोबाइल। पापा, मेरे पैर में चोट भी लग गया है। और चला मोबाइल। पापा, मैं एग्जाम में पास हो गया। और चला मोबाइल। ठीक है पापा, बहुत पढ़ाई कर ली, अब जरा मोबाइल देख लेता हूँ। जब देखो तब मोबाइल चलाता रहता है, इसको तो कोई पढ़ाई लिखाई से लेना देना ही नहीं है। पढ़ाई छोड़कर सब्जी ठेला पर बैठा दूंगा, दिन भर सब्जी बेचते रहना। मेरा पैसा बर्बाद करके रख दिया है। जब मैं मोबाइल देख रहा था तभी आपको आना था, थोड़ी देर पहले नहीं आना था, मैं उस वक्त पढ़ रहा था। आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, घर जाकर पापा को बताऊंगा। पापा, मैं एग्जाम देकर आ गया। ठीक है, जाओ मुंह हाथ धोकर खाना खाओ, मैं अभी जा रहा हूँ दुकान पर। अरे ये क्या, पापा ने एग्जाम के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। आज एग्जाम कुछ ठीक नहीं गया, घर जाकर पापा से कुछ बताऊंगा ही नहीं। आ गया एग्जाम देकर, कैसा गया एग्जाम? और तुम इतना दुखी क्यों हो? इतना खास नहीं गया पापा। और चला मोबाइल, दिन भर इनको मोबाइल के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो अब। जब एग्जाम अच्छा गया था तो आप पूछे ही नहीं थे। एक बार की बात है, रोहित हमेशा की तरह मोबाइल देख रहा था। तभी उसके दादाजी आए और बोले, रोहित, तुम हमेशा मोबाइल क्यों देखते रहते हो? कभी बुक भी उठा लिया करो। लेकिन रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से उसे दादाजी बोले। रोहित, जल्दी से उठो। रोहित हड़बड़ाते हुए उठा और बोला। क्या हुआ दादाजी, और आप कब आए? तभी दादाजी बोले, मैं तो कब ही का आया हूँ, लेकिन तुम हो तो मोबाइल से नजरें लगाए हो। दादाजी, मैं तो बस अपने दोस्त से बात कर रहा था, क्योंकि सर ने कहा है कि सभी बच्चों को एक एक कहानियां लिख कर लानी है। बस इतनी सी बात? कहानी लिखना तो तुम मुझसे बोल देते, मुझे बहुत कहानियां आती है। तो मुझे भी बताइए दादाजी। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम वो कहानी याद कर मुझे नहीं सुनाओगे तो तुम्हें मोबाइल अब कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है दादाजी, वैसा ही होगा। दादाजी फिर अपना एक बनावटी कहानी बोलने चालू किए। अंधेरी रात थी, कुत्ते भौंक रहे थे, भौं। तारे टिमटिमा रहे थे, टिम टिम टिम। चोर आया, दरवाजा तोड़ा, सोना लेकर भाग गया। चलो रोहित, अब तुम सुनाओ। रोहित का ध्यान कहीं और था, फिर उसने हिचकिचाते हुए बोला। अंधेरी रात थी, कुत्ते टिमटिमा रहे थे, टिम टिम टिम। तारे भौंक रहे थे, भों। चोर आया, सोना तोड़ा, दरवाजा लेकर भाग गया। रोहित का कहानी सुनकर दादाजी तिलमिला उठे और बोले, तुम्हें तो कुछ नहीं आता घनचक्कर। तुम जल्दी से जाकर पढ़ो और कभी भी मोबाइल को मत देखना। रोहित जाकर बिस्तर पे फिर से मोबाइल देखने लगा। अब पापा, आप किचन में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी ने बोला है कि जाके किचन में काम करो, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। चलो बेटा, तुम एक अच्छा सा सॉन्ग ही सुना दो। ओके पापा। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम हिला के दौड़ा। अरे बेटा, कोई सैड सॉन्ग सुनाओ ना। ओके पापा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा।
उठ बे नालायक, स्कूल नहीं जाना है, गधे की तरह सो रहा है। अरे पापा 10 मिनट और सोने दो ना, झूठ मूठ का ठंड में जगा रहे हो, बच्चे की जान लोगे क्या? तेरी 10 मिनट की ऐसी की तैसी, उठ जाता है कि बजाओ कान के नीचे। नहीं उठूंगा, जाओ आप। जाओ, जाकर मुंह धो और नहाओ और जल्दी से स्कूल जाओ। दादा दादा, अरे ओ दादा। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? दादा देखो ना, पापा ठंड में नहाने के लिए कह रहे हैं। अरे तुम राजू को नहाने के लिए क्यों कह रहे हो? ये बाप बेटे के बीच की बात है, आप इसमें लवर लवर मत कीजिए। जा, पापा कैसे बात कर रहे हैं आपसे दादा, आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। हे भगवान, कैसा लड़का पैदा हुआ है, पापा और दादा में झगड़ा लगा रहा है। लड़का तो ठीक है, बाप ही ठीक नहीं है। मैं लवर लवर कर रहा हूँ ना। अरे नहीं पापा, वो गलती से निकल गया। जाओ तुम नहाने जाओ, राजू नहीं नहाएगा, अब तुम नहाओगे। अरे पापा, अभी थोड़ी देर पहले ही नहा के आया हूँ। जाओ दोबारा नहा के आओ। और राजू तुम स्कूल जाओ। हे भगवान, कैसा लड़का है, बाप दादा की तो बात ही नहीं समझ रहा है। अगर आपको ऐसा ही मजेदार वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करें। तब तक मैं सो जाता हूँ।